चलिए नेक्स्ट सवाल को समझेंगे। सवाल चेंज होते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लेवल पर बढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझना है। तो 1200 कर्मचारियों की एक कार्यालय में शहरी कर्मचारी और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात 8:7 है। कुछ नए कर्मचारी के शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण है, अनुपात 5:4 हो जाता है। तो नए शहरी कर्मचारियों की संख्या बताइए। तो नए शहरी कर्मचारियों की संख्या बताइए। चलिए सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। 8:7 यानी शहर, यहाँ पर क्या है, शहर ऊपर एक साइड शहर एक ग्रामीण। शहर कितने, 8 रेशियो 5। उसके बाद क्या हुआ, कुछ नए कर्मचारी शामिल हो गए, पता नहीं कितने हुए, जिनमें से 20 ग्रामीण है। ग्रामीण कितने हुए, 20 शामिल हुए। और कुछ कर्मचारी हुए, उसमें कुछ शहर वाले हैं, तो शहर वाले हमने मान लिए x। ठीक है, शहर वाले कितने मान लिए, x हुए, और जो ग्रामीण है वो 20 हुए। उसका रेशियो कितना हुआ, 5:4। ठीक है, 5:4। तो 25 8 दिया 24, यानी 1 यूनिट। यहां पर यहां भी x है तो दिक्कत होगी, तो यहां पर पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 8:5, 8:7 है, सॉरी 8:7। तो हमें पता है यहाँ पर टोटल कितना है कर्मचारी, 1200, और यहाँ पर 8 7 15, यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको a मान लो, क्योंकि x यहाँ पर है तो इसको a मान लो, a, यानी 8 7 15, a की वैल्यू कितनी है 1200, a की वैल्यू कितनी है 15 8 120 80, यानी a की वैल्यू कितनी है 80। हमने अनुपात था तो हमने 8 a और 7 a मान लिया, टोटल 15 है, टोटल कर्मचारी 1200, a की वैल्यू 80। तब यहाँ पर बड़ा करके 5 7 35, 5 7 35 और 8 चुको 32, तो 35 में से 32 गए तो 3 है। 5 7 35, 35 से 8 चुको 32, 32 से 35 में से 32 गए तो 3 है। हमने ये इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर एक x था, इसीलिए हमें मानना पड़ेगा। तो 8 1 7 मान लिया, 8 7 15, यहाँ पर सॉल्व कर ले, एक की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर 4x क्या हो रहा है, शामिल हो रहे हैं तो दोनों को घटेंगे, तो 4x माइनस 100। ठीक है, तो मैं 3a की वैल्यू पता है 8, तो 3 × 80 बराबर के 4x माइनस के 1600, 8 दिया 24, 240, 100 इस साइड आएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी 4x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर होगा कितना 340 अपॉन 4, तो 4 32, 4 5 20, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 50। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें पता है रेशियो 8:7, और 8:7 की वैल्यू पता है टोटल कितनी है 1200, तो हमने 8 ही लिख लिया, 7 ही लिख लिया। उसके बाद 5 और 4 है, ग्रामीण 20 आए, शहरी x आए पता नहीं, 85 जो, ठीक है। उसके बाद क्या है x आए 20 इसमें, चलिए नेक्स्ट सवाल को समझेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, उसके बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हुए, कुछ लड़के छोड़कर चले गए, तो 30 लड़कियां कुछ लड़के, यानी कि गर्ल और बॉय। ठीक है, कुछ लड़के चले गए, लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई, प्लस और यहाँ पर माइनस। ठीक है, और लड़कियां पहले कितनी थी 3, और लड़के कितने थे 4। उसके बाद लड़के कितने हुए 7, और लड़कियां कितनी हुई 6। ठीक है,
सबसे पहले लड़के के सामने लड़के लिखना है, लड़की के सामने लड़की लिखना है। गर्ल्स है, गर्ल्स यहाँ पर कितनी थी? 3, तो हमने 3 लिखा। ऐसा नहीं सीधे 4 और 3 लिख दो। यहाँ पर लड़कियां कितनी थी? 6, यहाँ पर 6 लिखा। लड़कियां कितनी छोड़ कर गई? शामिल हुई 30। लड़के कितने छोड़ कर गए? पता नहीं, मान लिया x। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद है पता है टोटल कितने थे प्रारंभ में? 7। यहाँ पर अपने मन से a लिखना है, अपने मन से लिख लेना, क्योंकि अनुपात है तो संख्या पता चल गया। 3 7 यानी कि 4 3 7 के बराबर कितने के? 54। तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? अब क्या करना? कैची बड़ा 6 चौको 24 से 7 या 21, 24 में से 21 गए यानी कि 3a बराबर 7 या 21 यानी 210 प्लस 6x। हमने जोड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है और माइनस जुड़ जाएंगे तो 6x 7 या 21। और a की वैल्यू 222 निकाल चुके हैं, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो कितना है? a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना है? 66 बराबर के 210 प्लस के 6x। यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर प्लस की साइड आए घटाएंगे तो कितने? 6 5 और 4, नीचे कितने? 6। और x वैल्यू निकाले 6 7 42, 6 7 कितना? 42, 3 बचे 6 6 36, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर कितना आ गया? 76 आ चुका है। हमसे पूछ कितना रहा? क्या पूछ रहा था? स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या x मानी थी, x की वैल्यू 76, यानी आंसर क्या है? ठीक है, पहले हमें लिखना है लड़की लिखी हमने गर्ल्स, तो गर्ल्स और बॉय, गर्ल्स बॉय। उसके बाद हमें पता है इनका जो प्रारंभ वाला रेशियो है वो हमें टोटल दे रहा है 7 ही बराबर 15 चुंगन, 7 ही बराबर 15 चुंगन, तो a की वैल्यू 222। यहाँ पर 24, 7 या 21, 24 में से 21 गए यानी कि 3 है, 7 या 21 210, 6x माइनस प्लस है तो जुड़ जाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू निकाली 76, हमने x क्या माना था? x बच्चे छोड़ कर गए, तो वही पूछ रहा है हमसे स्कूल छोड़ने वाले स्कूल की संख्या यानी 76। चलिए नेक्स्ट सवाल को समझेंगे। ये जो सवाल है 3-4 स्टूडेंट का व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, इस टाइप के सवाल उन्होंने भेजे थे, इसलिए हमने ये सवाल लिया। ये हमारे पीडीएफ में नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ये हमारे व्हाट्सएप पे आया था, पीडीएफ पहले डल चुकी थी, इसीलिए आप लोग इस सवाल को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि पीडीएफ में नहीं मिलेगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, ये आप लोग कैसे चलेगा पता, तो देखेंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लगेगा। तो 400 रुपए कम में खरीदा होता है यानी कि खरीदा यानी कि सीपी, और 400 रुपए कम में बेचा होता यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, बेचा यानी कि एसपी। 600 रुपए कम में खरीदा यानी माइनस के 600, 400 रुपए कम में बेचा यानी कि 400। तो यहाँ पर सीपी और एसपी है, तो हमें यहाँ की रेशियो और सीपी और एसपी का निकालना पड़ेगा। तो 20% की वैल्यू का पता होना चाहिए। 20% की वैल्यू 1/5 लाभ हो रहा है, 1/5 का यानी 5 सीपी था, 1 का लाभ, तो कितने का बेचा होगा? 6 का। उसके बाद 10% अतिरिक्त लाभ होता है, यानी कि अब लाभ कितने का हो रहा है? 30%। 30% की वैल्यू 3/10, यानी पहले 10 था सीपी और एसपी कितना था? 13। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 10 का गुणा 6 में करेंगे 60 और 5 का 13 65, तो अंतर कितने का आएगा? 5 यूनिट का। तो यहां से अंतर कितने का आएगा? 5 यूनिट का। 5 यूनिट 13 6 78, 100, 10 का 4 गुणा करेंगे माइनस का 4000, तो अंतर कितने का आएगा? यहां से घटा लेंगे जल्दी से, तो 8 4000 यहां से घटाएंगे तो 0 0 8 और 38, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 38। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 38। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य क्या था? सीपी कितना था? 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 38 आ गई है। अब 1 की निकालेंगे फिर 5 की निकालेंगे, इससे अच्छा 5 की पूछ रहा है तो 5 की आ गई, यानी 38।
हमें तो पता है 600 क्या है, सीपी कम में खरीदा होता है 400 रुपए कम में बेचा होता है, यानी सीपी और एसपी दे रहे हैं, तो यहाँ पर सीपी और एसपी निकलेंगे, तो 20% की वैल्यू 1/5, यानी 5 से 6, क्रय मूल्य 5 विक्रय मूल्य 6। यहाँ पर 30% 3/10, यानी क्रय मूल्य 10, 3 में की वृद्धि यानी 13 में बेची होगी। उसका सॉल्व कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 का 6 में 60, 5 का 13 में 65, अंतर लिखते हैं हमेशा, तो कितने का आएगा 5 का, 5 यूनिट की वैल्यू 13 6 7800, 10 का 4 में 4000, माइनस माइनस है तो घट जाएगा, हमने आपको पहले बताया है। क्रॉस मल्टीप्लाई में यदि माइनस माइनस है तो घट जाएगा, प्लस प्लस है तब भी घट जाएगा, माइनस प्लस है तो जुड़ जाएगा, हमेशा चुंबक की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई में यूज होता है। तो इसी प्रकार से 5 × 3800, यहाँ पर 3800 क्या हो जाएगा आपका आंसर। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके भी सवाल हम लोग, आपके सवाल हम व्हाइट बोर्ड पर बताएं, समझाएं आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर अपने सवाल में जो भी दिक्कत है, हमने अभी तक आप लोगों को सक्सेसिव केस पढ़ा दिया है, सीरीज पढ़ा दिया है और ये मल्टीप्लाई मेथड, इन 3 में से कोई भी दिक्कत होती है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी किताब का कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें भेजिए, हम आपके क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कराएंगे और पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। वीडियो को शेयर करें या ना करें, लेकिन पीडीएफ को जरूर शेयर करें, जिससे कि बच्चों के पास ये पीडीएफ पहुंचे और अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। लाइक जरूर कर दें। चलिए इस सवाल को समझ लेते हैं हम। बहुत ही अच्छा मैथ्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शिवम जो ओरिजिन में एक स्टूडेंट है उसने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजा है। यदि आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें, हम आपका सॉल्यूशन कराएंगे। चलिए इस सवाल को समझेंगे। तो एक इंजन मैथ्स का सवाल है, लेकिन ये उसने पूछा, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको समझाएंगे। एक इंजन बिना किसी डिब्बे के 20/3 की चाल से चलता है, उसका लेकिन डाटा जो था वो अलग था, इसमें डाटा जो है वो चेंज है। एक इंजन बिना किसी डिब्बे के 20/3 की चाल से चलता है, ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। यदि केवल 4 डिब्बे इंजन से जुड़ता है तो इसकी चाल 50/9 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ज्ञात कीजिए इंजन अधिकतम कितने डिब्बे खींच सकता है। तो चलिए पढ़ लीजिए आप लोग, सभी लोग। तो सबसे पहले जो यहाँ पर लाइन है, इंजन में गति यानी गति में कमी, गति में कमी, इसको मान लेते हैं डेल्टा एस। और जो हटा दीजिए यहाँ पर डेल्टा की कमी हमने डेल्टा एस मान ली। और जो डिब्बों की संख्या है वो एन मान ली। इसे बोला ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि जो कमी है, जो डेल्टा एस है, वो डिब्बों की संख्या यानी एन के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। हमने लिख लिया सबसे पहले। अब हमें पता है जब व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटा दें तो बराबर और इसकी जगह पर नेतांक आ जाता है। और इसमें क्या आगे बोल रहा है, यदि केवल 4 डिब्बे इंजन में जुड़ता है तो उसकी चाल 50/9, यानी पहले चाल कितनी थी 20/3, अब कितनी हो गई 50/9। जब इसको घटाएंगे तो यानी 10/9, यानी कमी कितने की हो गई 10/9। 10/9 की कमी हो गई। कब हो गई 10/9 की कमी? जब 4 डिब्बे जोड़ दिए गए, 4 डिब्बे जोड़ दिए गए यानी कि 4 के। यहां से वैल्यू निकाल लेंगे 10/9 के इंटू 2, वर्गमूल निकालेंगे 2 से काटेंगे तो 5, यानी कि के बराबर 5/9। यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई 5/9। सबसे पहले इस लाइन को पढ़ेंगे। उसमें बोला है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो स्पीड में अंतर है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां से की वैल्यू निकाल लेंगे 5/9। ये अंतर है, ये क्या है अंतर? तो पहले 20/3 थी, बाद में कितने हुई जब 4 डिब्बे जोड़ गए 50/9। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा 10/9 और के की वैल्यू 5/9। उसके बाद इंजन में अधिकतम कितने डिब्बे लगा सकते हैं? यदि चाल उसकी 20 किलोमीटर
20/3 किलोमीटर है। आप पहले हमको ये बताइए, यदि आपकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम आपकी चाल में कितना कम कर सकते हैं? केवल ज्यादा से ज्यादा हम आपकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चाल 20 है। आप ऐसा तो नहीं 20 चाल है आपकी 40 कम कर दे, जितनी चाल होगी वही तो कम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार बिल्कुल ठीक उसकी चाल कितनी है, बिना डिब्बों की चाल कितनी है, 20/3। यदि हम सबसे पहले उसकी चाल उसको 0 कर दें तो सबसे ज्यादा डिब्बे लग सकते हैं। सबसे पहले हम 20/3 अंतर हम कितना कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो चाल है उसका अंतर कर रहे हैं। तो चाल कितनी है, 20/3। हम मान के चले हम उसकी चाल 0 कर देते हैं, जब देखते हैं डब्बा कितने लगते हैं। तो अंतर हम कितने 20/3 का। यहां से निकाल ले के की वैल्यू 5/9 और एन की वैल्यू हमें निकाल ली है 3 का 9, 5 से काटेंगे 4 यानी 12√n और n की वैल्यू 144। तो अधिकतम डिब्बे कितने लगा सकते हैं हम, 144। लेकिन यदि हम 144 डिब्बे लगाएंगे तो हमने यहाँ पर चाल क्या कर दी, 20/3 कम, और चाल कितनी थी 20/3 थी, और 20/3 कम कर दी, यानी अब चाल उसकी कितनी बची 0। तो यहाँ पर ट्रेन का डिब्बा अधिकतम डिब्बा नहीं खींच सकेगा, और उसकी चाल 0 हो जाएगी तो डिब्बा नहीं खींच सकेगा। लेकिन यदि हम 143 डिब्बे करते, 144 में 0 होगा इसकी स्पीड, यदि हम 143 कर दे तो वो कुछ ना कुछ रेंगते रेंगते चला होगा कि नहीं। बिल्कुल आंसर क्या है 143। हमने उसकी चाल 0 कर दी तो पता चल गया अधिकतम 144 लगा सकते हैं, एक कम कर देंगे तो उस डिब्बा खींचने लगेगा। ठीक है, एक बार और समझा दे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। उसमें बोला है ट्रेन की गति में कमी इंजन में जुड़े डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुपाती। जो कमी है डिब्बे की संख्या n मान ली हमने, उसकी वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का जब हम निशान हटाते हैं तो नियतांक आता है, नियतांक की वैल्यू 5/9 आ गई, और यहाँ से हम रख देंगे। हमें पता है उसकी चाल कितनी है 20/3, अधिकतम डिब्बे खींचने हैं तो ये मान के चल रहा है उसकी चाल हम 0 कर दे रहे हैं, बिल्कुल वो चल ही ना पाए। जब कितने लगेंगे तो हमने 20/3 चाल अंतर रख दिए। उसके बाद 5/9 के की वैल्यू है और n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n बराबर 144। यदि 144 हम यदि डिब्बे लगाते हैं तो उसकी चाल कितनी है 0, इसीलिए हमने एक डिब्बा हटा दिया तो उसकी चाल थोड़ी बहुत आ गई होगी, इसीलिए आंसर होगा 143। अधिकतम इंजन में डिब्बों की संख्या कितनी आ जाएगी 143। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी डाउट ले रहे हैं, यदि आपको पसंद हो तो आप लाइक जरूर करते हैं। धन्यवाद।